गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द फजांस। बेटा बात आप लोगों ने अभी तक कोवलेंट कैरेक्टर की थी कि जिन कंपाउंड्स के अंदर मेनली कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अगर वहां पर आप लोगों को कहीं पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मिल जाता है तो वो उन कंपाउंड्स के अंदर पोलर नेचर अराइज होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के पास, और वो एग्जांपल हम लोगों ने HCl का लिया था कि यहां पर ये जो कोवलेंट बॉन्ड है इनके बीच में, तो ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन द इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स द क्लोरीन, तो इस वजह से H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव दो पोल जनरेट हो गए थे, और इन पोल जनरेट्स की वजह से ये कंपाउंड पोलर नेचर का हो गया था। क्लियर है? इसके अंदर पोलैरिटी आ गई थी। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कुछ परसेंट आयोनिक कैरेक्टर भी आ गया था। और बात हम लोगों ने इस प्रकार तक भी कर डाली थी कि अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 के बराबर होता है तो वहां पर 50% कोवलेंट और 50% आयोनिक कैरेक्टर होता है। अगर 1.9 से ज्यादा या कम होता है तो वो वहां पर आयोनिक कैरेक्टर कम या ज्यादा हो सकता है। क्लियर है आप लोगों को? सिंपल सी बात है कि अगर परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर 1.9 से ज्यादा है तो वहां पर आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और अगर 1.9 से कम है तो वहां पर आयोनिक परसेंटेज कम होगी। अब बात करते हैं हम लोग कि कोई भी कंपाउंड जो आयोनिक बॉन्ड जिसके अंदर प्रेजेंट है, मेनली आयोनिक नेचर है जिस कंपाउंड का, तो उसके अंदर भी कुछ कोवलेंट कैरेक्टर अराइज होता है। क्लियर है आप लोगों को? तो बात यहां तक भी पहुंच चुकी है कि ना ही कोई कंपाउंड 100% कोवलेंट नेचर का होता है, ना ही कोई कंपाउंड 100% आयोनिक नेचर का होता है। क्लियर है? कुछ रेयर केसेस के अंदर बात अलग हो सकती है, लेकिन मेनली अगर मैं बात करूं आप लोगों के पास, जहां पर मेनली कोवलेंट कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, डेफिनेटली वहां पर पोलैरिटी जनरेट होगी, और जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर कुछ कोवलेंट कैरेक्टर अराइज होगा। तो इसी बात को आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर आप लोगों का कोवलेंट कैरेक्टर किस प्रकार से अराइज होता है, इसी बात को एक्सप्लेन किया है फजांस रूल ने। फजांस बोलता है कि जब एक कैटायन अप्रोच करता है किधर, एनायन की तरफ, जब आयोनिक बॉन्ड की बात करें तो वहां पर कैटायन और एनायंस होंगे, तो एक कैटायन और एक एनायन प्रेजेंट है। कैटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है। तो जब ये अप्रोच करते हैं एक दूसरे की तरफ, तो ये जब जैसे एक दूसरे के पास जाते हैं, टकराते हैं, तो उनकी जो सरफेस है, जिस सरफेस से वो टकराए हैं, वो डिस्टोर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लोग लेके चलते हैं कि मान लो मेरे पास क्या है, एक गुब्बारा है और एक दूसरा गुब्बारा है। अगर मैं उन दोनों गुब्बारों को एकदम से पास लेके जाता हूं, बिल्कुल पास लेके जाता हूं, और टकराते हैं दोनों, तो जिस सरफेस के अलोंग वो टकरा रहे हैं, वो सरफेस हमारी क्या हो जाती है? डिस्टोर्टेड हो जाती है, और हम लोगों को देखने में ऐसी लगती है जैसे वो शेयर्ड हो गई हो। और जहां पर भी शेयर्ड फंक्शन की बात आ जाए, शेयर्ड नाम आ जाए, डेफिनेटली वहां पर कोवलेंट कैरेक्टर की बात हम लोग जरूर कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से जब वो कैटायन और एनायन अप्रोच करते हैं, तो उनकी सरफेस जिस सरफेस के अलोंग वो टकराए हैं, वहां पर क्या होगा बेटा? कोवलेंट कैरेक्टर अराइज हो जाता है, और जिस वजह से उस कंपाउंड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर अराइज होता है, और उस फिनोमिना को हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं। मैंने डेफिनेशन भी लिखी है कि व्हेन एन कैटायन अप्रोचेस एन एनायन, जब एक कैटायन अप्रोच करता है एनायन की तरफ, तो उनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एनायन का, वो अट्रैक्टेड करता है कैटायन को और डिस्टॉर्टेड हो जाता है। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। बात करते हैं एक दूसरी डेफिनेशन की, दैट इज पोलराइजिंग पावर। कैटायन के पास कितनी टेंडेंसी है कि वो एनायन को पोलराइज कर पाए? कैटायन के पास कितनी टेंडेंसी है कि वो एनायन को पोलराइज कर पाए? तो वो कैटायन की क्या कहलाएगी? पोलराइजिंग पावर कहलाएगी। और एनायन की कितनी टेंडेंसी है कि वो पोलराइज्ड हो जाए? एनायन की कितनी टेंडेंसी है कि वो पोलराइज्ड हो जाए? वो हमारी बेटा पोलराइजिबिलिटी कहलाएगी। क्लियर है आप लोगों को? बात करते हैं, जितना ज्यादा किसी के अंदर पोलराइजेशन होगा, समझ में आ गया? जितना ज्यादा किसी के अंदर पोलराइजेशन होगा, इट मींस उतना स्ट्रांगली टकराए होंगे कैटायन और एनायंस, उतना ज्यादा एरिया उन्होंने डिस्टोर्ट किया होगा, शेयर किया होगा, तो हम कह सकते हैं कि उतना ही ज्यादा उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ा होगा, और आयोनिक कैरेक्टर उतना ही कम हुआ होगा। ग्रेटर द पोलराइजेशन, ग्रेटर द कोवलेंट कैरेक्टर। बोलिए मेरे बच्चों, समझ में आई बात या नहीं आई? अरे बोलो तो सही। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ग्रेटर द पोलराइजेशन, ग्रेटर द कोवलेंट कैरेक्टर, और डिक्रीजिंग इन द आयोनिक कैरेक्टर।
क्लियर है आप लोगों को? बात करते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पोलराइजेशन फिनोमिना को अफेक्ट करते हैं, तो उनकी बात मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं। सबसे पहली बात, जितना कैटायन का साइज छोटा होगा उसके अंदर पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो मैं आप लोगों से पूछ लूं कि लिथियम क्लोराइड और पोटासियम क्लोराइड में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा? तो लिथियम का साइज छोटा होने की वजह से लिथियम क्लोराइड के अंदर क्या होगा बेटा? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। बोलिए। दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, एनायन का साइज जितना बड़ा होगा, एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तो बताओ सबसे ज्यादा कौन से एनायन का साइज है? आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, तो लिथियम आयोडाइड के अंदर सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। दोनों फैक्टर समझ में आ गया? जितना कैटायन का साइज छोटा होगा और जितना एनायन का साइज बड़ा होगा उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा और उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, NaCl, MgCl2 एंड AlCl3, इन तीनों की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो बताओ किसके अंदर पोलराइजेशन फिनोमिना सबसे ज्यादा होगा, किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा? तो मैंने तीसरा फैक्टर यही लिखा है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी उसके अंदर उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो बताओ सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट एल्यूमिनियम की, तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन AlCl3 में और सबसे ज्यादा फिर कोवेलेंट कैरेक्टर भी AlCl3 में होगा। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इस पे बेस है NaCl और CuCl। बेटा एक होती है अपनी नॉर्मल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरी होती है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर आप लोगों को? तो नॉर्मल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जिसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जिसकी वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बात करते हैं सोडियम की कितने होंगे बेटा? 2 8 1 होगा। Cu में कितना होगा? 2 8 8 1 होगा। क्लियर है आप लोगों को? ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बोलो समझ में आई आप लोगों को बात? तो सोडियम पॉजिटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन गया, इसका कॉपर पॉजिटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन गया, इसके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। बताओ मेरे बच्चों, बताओ मेरे बच्चों, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? कॉपर की है। और जिनकी सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है वो बेटा कंपाउंड्स ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रखते हैं। क्लियर है? तो CuCl के अंदर यहां पर बेटा क्या होगा? ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा एज कंपैरिजन टू NaCl। ये कुछ बातें फजांस रूल ने हम लोगों को बताई और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने किसी भी आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होता है ये बात हम लोगों ने सीखी। क्लियर है आप लोगों को? नाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ज्यादा कोई बड़ा इश्यू नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स का, मैं आप लोगों के साथ बात कर लेता हूं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। सबसे पहली बात, जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट की बात करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड की, तो बेटा आयोनिक कंपाउंड जिस प्रकार ज्यादातर हमें सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, लेकिन कोवेलेंट केस में ऐसा नहीं है, वो हमें तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन सी? सॉलिड की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में और गैस की फॉर्म में, तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वहीं पर आपके साथ बात करूं तो सॉलिड जो सब्सटेंस होते हैं उनका कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर होता है, वो मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, किसी भी प्रकार से हम लोगों के साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, टेट्राहेड्रल, हेक्सागोनल, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? वो एक हमारे पास उनका एक परफेक्ट स्ट्रक्चर होता है। तीसरी बात हम लोग आप सब साथ करते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयोनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो एग्जांपल NaCl और शुगर। NaCl शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। इनकी अगर मैं बात करूं तो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आपका NaCl नमक का होगा क्योंकि शुगर इज एन एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर है? वहीं पर बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की, तो सोल्यूबिलिटी आपको पता है कि जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है वो पोलर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डेड है वो नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कभी भी पोलर नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व और नॉन पोलर पोलर के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे, लाइक डिसॉल्व लाइक। क्लियर है? लास्ट बात हम लोग कर लेते हैं दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। तो बेटा कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि इनके अंदर किसी भी आयन की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इसी के साथ हमारा कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड या कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सीखेंगे। सो ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।